नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू घर की छोटी है, उसका काम हम क्यों करेंगे। आज बहुत बारिश हो रही थी। सारे रास्ते और गलियां पानी से सराबोर हो चुके थे। शाम का समय था, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी। हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। इस कारण से सड़कें और ज़्यादा जाम हो गई। तरुण और उसकी पत्नी नेहा बाइक पर थे। जैसे तैसे अपनी बाइक को चलाते हुए तरुण गलियों में से निकल कर अपने घर तक पहुंचा था, पर दोनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे। जैसे ही दोनों घर में घुसे, नेहा की नज़र बाहर सूखते हुए अपने कपड़ों पर पड़ी, जो सूख क्या रहे थे बल्कि पानी में पूरी तरह सराबोर होकर नहा चुके थे। अब सबसे बड़ी बात, वहाँ सिर्फ नेहा के कपड़े थे। घर के बाकी सारे सदस्यों के कपड़े अंदर जा चुके थे। देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आया, पर बोले क्या। आते ही घर की शांति भंग करना अच्छा नहीं लगा। घर में सास विमला जी, जेठानी श्वेता, ननद कीर्ति सब थे, लेकिन किसी ने भी उसके कपड़े उठाना ठीक ना समझा। अभी दोनों घर में अंदर आने को ही थे कि इतने में जेठानी श्वेता ने आकर रोका। अरे अरे अरे, अंदर कहाँ चले आ रहे हो दोनों? पूरी तरह से तो भीग चुके हो, कपड़ों में से पानी तक रीस रहा है। तुम लोगों को पीछे के दरवाजे से आना है ताकि फर्श गंदा ना हो। दोनों को भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी, तो दोनों पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए। पीछे के दरवाजे से दोनों का कमरा बिल्कुल नज़दीक था और साथ ही बाथरूम भी। ये पर कपड़े लेने तो कमरे में ही जाना पड़ता। आखिर तरुण ने कीर्ति को आवाज़ लगाई, कीर्ति ज़रा मेरे कपड़े ला दे। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने जवाब दिया, जी भैया अभी लाई। कीर्ति फटाफट तरुण के कपड़े ले आई और तरुण उन्हें लेकर नहाने बाथरूम में चला गया। नेहा ने कीर्ति की तरफ देखा और कहा, कीर्ति जी मेरे भी कपड़े ला दीजिए ना। सुबह जाते समय मैंने अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए थे, ताकि अगर शाम को बारिश में भीग जाए तो किसी को कपड़े ढूंढने में परेशानी ना हो। कीर्ति ने नेहा की तरफ ऐसे देखा जैसे नेहा ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मांग ली हो। मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आप खुद जाकर ले लो। वैसे भी ननद को काम नहीं बताते, पता नहीं आपको। कीर्ति टका सा जवाब देकर चली गई और नेहा अपना सा मुंह लेकर चुप रह गई। खैर थोड़ी देर बाद तरुण नहाकर निकला, तब तक नेहा वहीं खड़ी रही। तरुण अंदर जाने लगा तब नेहा ने कहा, तरुण जी मेरे कपड़े ड्रेसिंग टेबल पर ही रखे हैं, प्लीज़ आप ला दीजिए ना, ताकि मैं अभी नहाकर कपड़े बदल लूँ, ठंड सी लग रही है। साथ ही साथ काम भी बोल दिया, मेरे कपड़े भी धोकर सुखा देना। नेहा फटाफट बाथरूम में गई और अपने कपड़े वहाँ रखे। उसके बाद बाहर जो कपड़े रस्सी पर सूख रहे थे उन्हें उतार कर लाई। नहाकर अपने और तरुण के कपड़े धोकर पीछे बालकनी में रख दिए और वॉशिंग मशीन में सुखाकर अंदर कमरे में ले आई और अपने कमरे में ही 3-4 नाड़ों को जोड़कर उसकी एक रस्सी बनाई और उसे खिड़की से दरवाजे तक बांधकर उस पर कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। अभी अपने बालों को सुखा ही रही थी कि तब तक श्वेता उसके कमरे में आई और उससे बोली, मैडम अगर तुम्हारा बनना ठंडा हो गया हो तो रसोई में आकर तुम्हारे लिए पकौड़ी तल लो। सब लोगों को तो मैंने चाय पकौड़ी बनाकर खिला दी है, अब खुद के लिए तो तुम खुद बना लो, या दिन भर घर के काम करके मैं भी थक गई हूँ। मेरी भी गर्म पकौड़ी खाने की इच्छा है, मैंने अपने लिए बना लिए, तुम अपने लिए बना लो। उस पर तंज कस के श्वेता तो अपने कमरे में निकल गई। नेहा को बुरा तो बहुत लगा कि अगर सबके लिए पकौड़ी बन चुकी थी तो मेरे लिए बना देते, पर इस घर में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो इस घर की छोटी बहू थी, इसलिए किसी को काम के लिए बोल नहीं सकती थी। पर हाँ, घर का कोई भी सदस्य उससे कोई भी काम करवा सकता था। भूख तो बहुत लगी थी, ऊपर से ठंड भी लग रही थी, तो गर्मा गर्म चाय पीने की इच्छा भी थी। आखिर अपने बालों को बांधकर खुद ही रसोई में आई और अपने लिए पकौड़े तलने लगी। तब तक चाय भी ठंडी हो चुकी थी। पकौड़ी तलकर खुद की चाय गर्म कर वो कमरे में आई। अभी पहली पकौड़ी अपने मुंह में रखी ही थी कि इतने में सास विमला जी भी कमरे में आ गई और आते ही कमरे में कपड़े सूखते देखकर बोली, और कोई जगह नहीं मिली तुझे कपड़े सुखाने के लिए? यहाँ कमरे में कपड़े फैला रखे हैं। और किससे पूछकर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की तूने? पता है ना कि इस बार बिजली का बिल कितना आया है? पर तुझे क्या, तुझे तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है। बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, आराम से बाहर घूम फिर कर आ जाती है और फटाफट चाय नाश्ता ख़त्म कर और खाने की तैयारी कर। शाम को खाने की और रसोई की तेरी जिम्मेदारी है।
कहकर विमला जी जितनी तेज़ी से कमरे में आई थी उतनी ही तेज़ी से निकल भी गई। ऐशो आराम, ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या सचमुच उसकी ऐशो आराम की ज़िंदगी थी? इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी की तो उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सुबह 5 बजे से काम में लगी होती, जिसकी रात 11 बजे तक फ्री होती। क्या इसे ऐशो आराम कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो छोटी बहू थी। घर की बड़ी बहू की तो ये लोग मदद भी करवा देते थे, और तो और दिन में वो आराम भी कर लेती थी। पर उसे आराम कहा, क्योंकि वो तो जॉब भी करती थी, और उस जॉब के लिए कहा जाता था कि अपने लिए तो करती है, हमारे लिए थोड़ी ना करती है। जबकि वो भी बराबर घर में खर्चा करती थी। ससुर थे नहीं, घर में सास, जेठ, जेठानी, तरुण, नेहा और कीर्ति ही थे। कीर्ति की अभी पढ़ाई चल रही थी, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, साथ ही उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। 7 महीने पहले ही दोनों भाइयों की शादी हुई है। जेठानी और उसकी शादी में सिर्फ 1 महीने का अंतराल था। अभी तो उसका भी कर्जा नहीं चुका था, ऊपर से घर खर्च, सास की दवाइयाँ आदि। दोनों भाइयों पर इतना बोझ देखकर नेहा ने जॉब करना पसंद किया, जबकि बड़ी बहू ने घर संभालना। लेकिन फिर भी नेहा की मेहनत को कुछ भी माना नहीं जाता। नेहा के किसी भी काम को कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वो तो छोटी थी। उसका काम करने में सबको बेइज्जती महसूस होती थी। यहाँ तक कि अगर उसके झूठे बर्तन भी रखे रह जाते तो उसे भी कोई धोना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उन लोगों का पद बड़ा है और छोटी बहू के बर्तन हम क्यों धोए। कई बार सुबह जल्दबाजी में अपने झूठे बर्तन जोड़ जाती तो आकर उसे ही धोने पड़ते। तब तक वो झूठे बर्तन यूं ही सिंक में सड़ते रहते। लेकिन दोहरी मार से नेहा परेशान हो चुकी थी। घर के काम साथ ही जॉब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तरुण से कहती तो एक ही जवाब मिलता, और भी तो औरतें जॉब के साथ घर संभालती है, तुम कुछ अनोखा तो नहीं करती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस घर में तुम्हें कम से कम इतने लोग सपोर्ट करते हैं, वरना बहुत सी औरतें तो अकेले ही सब कुछ करती रहती है। उसकी बात सुनकर वो अपना मुंह लेकर बैठ जाती। घर में वो अपनी मर्ज़ी से मेड लगा भी नहीं सकती थी। एक बार मेड लगाई थी, लेकिन घर की बाकी की तीनों महिलाओं ने उसे इतना परेशान किया कि 1 घंटे में ही उसने हाथ जोड़ दिए। ऊपर से आए दिन सुनाए जाने वाले ताने, अब तो बर्दाश्त की सीमा बाहर हो रही थी। आखिर नेहा उठकर रसोई में खाने की तैयारी करने गई, लेकिन ये क्या, गंदे बर्तनों का तो पूरा अंबार लग चुका था। कुछ देर तो वही ठिठक कर उन पर बर्तनों पर देखती रही, पर फिर सोचा कि करना तो उसे ही है, तो पहले बर्तन धोने लगी। बर्तन धुल जाने के बाद खाना तैयार किया। तब तक श्वेता उठकर आई और उसने सबको खाना परोस दिया। खुद भी खाना खाने बैठ गई। सबका खाना खाने के बाद नेहा ने पहले रसोई की सफाई की, दोबारा सारे बर्तन धोए और फिर अपना खाना लेकर कमरे में आ गई। देखा तो तरुण सो चुका था। उसे चैन से सोता देखकर एक पल के लिए मन में ख्याल आया, कम से कम मुझसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तो तरुण की है। बस बाहर कमा कर लाओ और घर में पका पकाया सब कुछ मिल जाता है। हम औरतों ने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, दोहरी जिम्मेदारी तले दबे जा रहे हैं। पहला निवाला मुंह में डालते ही आंखों में आंसू झिलमिला गए। लेकिन ऐसी ज़िंदगी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। खैर, कुछ सोचकर नेहा ने अपना खाना खाया और बर्तन ले जाकर उन्हें धोकर रख दिए। वापस आकर अपने कमरे में सो गई। दूसरे दिन सुबह उठी और नियमित रूप से घर के काम करने लगी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। उस समय ऑफिस जाने का वक्त होने लगा, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुई, बल्कि उस समय वो अखबार लेकर पढ़ने बैठ गई। ये देखकर तरुण ने कहा, नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण मैं भी लेट हो जाऊंगा। अरे इसे कहा बोल रहा है, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है तो भला क्या ध्यान देगी कि पति को ऑफिस में लेट हो रहा है या नहीं। उसके बोलने से पहले ही विमला जी बोल पड़ी। कीर्ति ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। अरे भाभी की तो ऐश ही ऐश है, बाहर घूम फिर कर भी आ जाती है और घर में भी काम नहीं करना पड़ता। उसकी बात सुनकर श्वेता भी हंस दी। ये देखकर नेहा बोली, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप अपना नाश्ता ख़त्म करो और चले जाओ। क्यों, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? बेवजह छुट्टी क्यों कर रही हो? पैसे कटवाने मज़ा आता है क्या? तरुण ने एक साथ सवाल दाग दिए। नहीं तरुण जी, मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। नेहा के कहते ही सबके हाथ अपनी अपनी जगह रुक गए और तरुण बोला, क्यों, जॉब क्यों छोड़ रही हो? वो क्या है ना तरुण जी,
मैं इतने ऐशो आराम अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ इसलिए। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक 3 लोगों की तनख्वाह घर में आती थी, लेकिन अब 2 लोगों की ही आएगी। अचानक सारे खर्चे दिमाग में घूमने लगे। तब विमला जी बोली, बहू तुमने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? भला कोई सुविधाओं को छोड़ सकता है क्या? नेहा ने मुस्कुराकर विमला जी की तरफ देखा और कहा, कौन सी सुविधाएं माँ जी? वो सब सुविधाएं तो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। वॉशिंग मशीन में पूरे घर के कपड़े धुल सकते हैं, सूख सकते हैं, सिवाय मुझे छोड़कर, क्योंकि बिजली का बिल आता है ना। आखिर किसी काम के लिए कह दूँ तो फट से कह दिया जाता है, हम तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना है। बाहर बारिश में सबके कपड़े उठकर अंदर आ जाते हैं, पर मेरे कपड़ों को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। दिन में आप लोग तो आराम कर लेते हो, पर मैं सुबह 5 बजे से रात तक काम में लगी रहती हूँ। उसे आप ऐशो आराम और सुविधा कहते हो? उसकी बात सुनकर तरुण बोला, ठीक है, मानते हैं काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा है, तो सब लोग मिलजुल कर लेंगे ना। तुम्हें नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत है? पता है ना अभी पैसों की कितनी ज़रूरत है। कीर्ति की पढ़ाई है, शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है, कर्जे चुका रहे हैं, माँ की दवाइयाँ, घर के खर्चे। क्या सबकी जिम्मेदारी मेरी है? तो मेरी जिम्मेदारी किसकी है? मैं अकेली दोहरी मार क्यों झेलूँ? जब आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो? और कोई आप अनोखे थोड़ी ना हो जो घर खर्च उठा रहे हो। और भी तो मर्द है जो अपने घर के खर्चे खुद उठाते हैं। अरे आपको तो फिर भी बहुत सपोर्ट है कि आप दोनों भाई मिलकर कमाते हो। अपनी ही कही बातों को अपने ऊपर आते देखकर तरुण चुप हो गया। किसी से कुछ कहते भी नहीं बना। नेहा तो वैसे भी सबके लिए बुरी थी और ज़्यादा बुरी बन गई, पर आती हुई लक्ष्मी को घर में कौन मना करे। इसलिए विमला जी अब मेड लगाने को तैयार हो गई। यहाँ तक कि शाम के खाने में भी अब नेहा के साथ मिलकर मदद कराई जाने लगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।